कमेंट्स तो हमेशा ऐसे ही होते हैं अबाउट माय सेक्सुअलिटी, मीठा छक्का ये वो, अभी अभी छक्के ये कैसे नाच रहा है लड़की की तरह ये वो। और मुझे लगता है मैं अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हुँ, हूँ। हुँ। सेल्फ इस्टीम, हाँ, सेल्फ इस्टीम तो मेरी ना हमेशा से ही लो रही है, स्टिल इट इज़। मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता मुझे ही, मतलब बचपन से बुलिंग तो काफ़ी ज़्यादा फेस करी है, इवन कि कई बार फैमिली से भी करनी पड़ती है। पहले इफ़ेक्ट होता था जब मैसेज करते थे, नाउ यू हैव स्टार्टेड टू टेक हाँ इट इन जी, अ पॉजिटिव वे हाँ ना? जी। हाँ। इफ़ेक्ट तो उस वक़्त ज़्यादा लगता था कि कुछ लिख दूँ, ये वो ऐसा कर दूँ। कई बार लिखा भी, बट लेकिन फिर ऐसे लोगों को बोल के कोई फ़ायदा नहीं, नहीं होता ना। मतलब कंपैशन की कमी है, मतलब हाँ। लेट पीपल बी द वे दे आर रादर देन एक्सपेक्टिंग उनसे कि वो उस तरह से फ़ॉर्म करे जो चलता आ रहा है। जो भी कर रहे हो वो दिल से करो, हार मत मानो कभी भी। बस अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि अपने आप पे और ऊपर वाले पे, क्योंकि हम ही हैं जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और जब हम कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपका साथ देंगे। मैं कैरेक्टर्स दूँगी, आपको बस एक्सप्रेशंस देना है बिकॉज़ एक्सप्रेशंस के लिए आई थिंक पीपल लव यू द मोस्ट फॉर दैट ओनली। अ फ़िल्मी हीरोइन। A filmy heroine, हुँ, हुँ। something like that. ओके, नागिन। ओके। अ पहाड़ी पहाड़ी गर्ल। Hardy girl. हुँ। जो तुम्हारे फेमिनिन एनर्जी को एप्रिशिएट करे। Green flag. ओके। पार्टनर जो तुम्हें ओपन तरीके से सपोर्ट ना करे। मतलब That, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, कभी नहीं, that's a नॉर्मली red जब flag. साथ में हो तब कर रहा है बट ओपनली नहीं, शायद। रेड फ्लैग, जी हाँ। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जे लोग मुझे ट्रोल कराएं सो मुझे होर स्ट्रॉन्ग बनाए। हाय आदित्य, हाय। कैसे हो? बहुत अच्छे। बहुत टाइम बाद, मतलब यस, हम जून से बात एग्जैक्टली। चल रही है अपनी कि हाँ हम जी, करेंगे बट आई थिंक अभी आपका आना हुआ है एंड हाँ थैंक यू जी। सो मच फॉर कमिंग। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। और आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप दिल्ली गए थे। हाँ जी। हाँ, और हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं ये, इनके वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं आजकल, वैसे पहले से हो रही थी। एंड इनके एक्सप्रेशंस जिस तरह से ये गानों में नज़ाकत लेकर आते हैं, तो मुझे पर्सनली आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ द टैलेंट दैट यू हैव। थैंक यू सो सो कहाँ से मच। आपने शुरुआत की अपने सिंगिंग वो डांसिंग की? डांसिंग हाँ, करियर हाँ। की। सी डांसिंग तो मैं बचपन से ही करता था, जैसे स्कूल में जो कल्चरल इवेंट्स होते थे, बट असली शुरुआत स्कूल से हुई। जब मैं 11th ग्रेड में था तो हमारे कंपटीशन होता है जहाँ पर मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट से स्कूल जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो होता है वो डांस का ही होता है, ग्रुप डांस होता है। हुँ। तो जहाँ तक मैंने 10th करी है वो एक्चुअली स्कूल जो था वो 10th ग्रेड तक की था, तो मुझे कहाँ, कुल्लू में ही ना? हाँ, कुल्लू हाँ। में ही। हुँ, फिर उसके बाद मुझे स्कूल शिफ्ट करना था। हुँ। तो उससे पहले मतलब मैं ऐसे औरों को सिखाने की कोशिश करता था, मतलब पसंद था मुझे क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल, माधुरी मैम, हाँ। ये सब। तो फिर जब मैं 11th ग्रेड में गया तो मैंने वहाँ पर टीचर से बात करी कि आपको कोरियोग्राफर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने सिखाया। फिर 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि कैसा होगा कि आप सिखाने के साथ-साथ खुद भी परफ़ॉर्म करो। अच्छा, तो मतलब तब तक परफ़ॉर्म नहीं करते थे आप? नहीं, मतलब ये है 2016 की बात। हाँ। तो मतलब काफ़ी अलग था मेरे लिए भी कि एक लड़का लड़कियों के साथ परफ़ॉर्म करेगा सेमी क्लासिकल, मतलब हमारे लिए बिल्कुल नया ही था, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं था, जहाँ पे हम रहते नहीं, हैं वहाँ नहीं, पे। नहीं, नहीं। तो मैंने अपनी दीदी से भी बात करी इसके बारे में। आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, तो उन्होंने कहा कि हाँ, करो, कुछ यूनिक होगा। और फिर मैंने भी किया एंड वी गॉट फर्स्ट पोजीशन। अरे वाह! उसके बाद 12th ग्रेड में अगेन हमने फर्स्ट पोजीशन
लाई और उसके बस वहीं से मतलब डांसिंग उसके बीच में मैंने डांस हिमाचल डांस में भी 2016 में पार्टिसिपेट किया था। मैं सेकंड रनर अप रहा था उसमें भी। हुँ। तो बस वहीं से शायद डांसिंग की शुरुआत हुई। देन फिर लॉकडाउन में उस मतलब वीडियोज़ डांस की वीडियोज़ मुझे फ़िल्म मेकिंग और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हाँ, था। वो दिखता है वीडियोज़ में हाँ, दिखता है, सिनेमैटोग्राफी बहुत हाँ। अच्छी होती है। तो पहले मैं मतलब खेलते-खेलते ही मेरे पास एक टैबलेट हुआ करता था, उसमें हम वीडियोज़ बनाया करते थे। फ़नी वीडियोज़ डांस से रिलेटेड ही। हुँ। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया कि तुम ये छोड़ के कुछ अपनी अच्छी डांस की वीडियो शूट करो, पैसे हाँ। पैसा लगाओ उसमें ताकि अच्छी आउटपुट मिले तुम्हें। हुँ, तो मैंने 2019 में फिर अपनी एक फर्स्ट वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाई। हुँ, फिर वहाँ से और ज़्यादा मतलब डांसिंग की तरफ रुझान हुआ। हुँ। तो बचपन में नहीं सीखा था डांस मतलब? नहीं क्योंकि फ लगता है जैसे करते हो ऐसा तो नहीं। लगता है कि ट्रेन्ड डांसर है वो जो बचपन से नहीं, सीखा है जिसने। बचपन से तो नहीं सीखा। फ़ॉर्मली मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 2021 में। मैंने शिमला से अपनी परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स मतलब हमें भी होप्स है कि हम सीखेंगे तो हमें आपकी तरह डांस करना आ जाएगा। जी, बिल्कुल। मतलब हाँ, ऐसा कोई ऐज तो नहीं होती देखो पर होता है सीखने ना की। मतलब कि हाँ, एकदम बारीकियाँ बहुत हाँ। ज़्यादा हाँ महीन जो जी, और चीज़ें हैं ना। मतलब हमारी फ़ैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो डांस, संगीत से जुड़ा हुआ हो। हुँ, तो मैं मतलब अभी अपनी फ़ैमिली में शायद इकलौता हूँ जो मतलब ऐसा कुछ अलग कर रहा हूँ। फिर मैंने फ़ॉर्मली जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी, अभी-अभी मेरी बैचलर्स डिग्री परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में कंप्लीट हुई है हुँ, शिमला से फाइन आर्ट्स कॉलेज से। तो बस 2016 ही कह सकते हैं मतलब जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हुँ, डांसिंग की। हुँ। बहुत उतार-चढ़ाव आते जाते हैं क्योंकि उतार-चढ़ाव तो फ़ॉर हाँ, श्योर क्योंकि एक तो हिमाचल में हो, हाँ जी, हिमाचल के कुल्लू हाँ के जी, गाँव से हो, हाँ जगह जी, से हो और फिर आप ऊपर से ये भी रहता है कि आप कॉस्ट्यूम जो आपके रहते हैं, अब हाँ फीमेल जी, आपका हाँ बहुत जी, ज़्यादा हाँ, वर्ज़न फ़ेमिनिन, में वो ग्रेस। ज़्यादा फ़ेमिनिन आई हाँ। थिंक देखो हम हमारे अंदर 2 एनर्जीज़ होती है हुँ, मैस्कुलिनिटी हाँ, हाँ। मैस्कुलिन, फ़ेमिनिन और मुझे लगता है मैं अपनी जो फ़ेमिनिन एनर्जी है, उसमें अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। हुँ, हुँ, तो बस उसको निकालने में भी मुझे टाइम लगा। सबसे पहली बात होती है खुद को एक्सेप्ट करने की और धीरे-धीरे ही होती है वो सारी चीज़ें क्योंकि सोसाइटी मेन रही वही रहता है सोसाइटल प्रेशर। तो धीरे-धीरे करके मैं अभी भी कोशिश करता हूँ करने की और बस पर एक चीज़ को ध्यान पे रख के करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हुँ, जो भी कर रहा हूँ उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और हुँ, जो मैं करना चाहता हूँ शायद वही कर रहा हूँ। तो हुँ। बस उसी तो चीज़ ये को चीज़ आपकी फैमिली ने कैसे कहा जब आपने हाँ जी, बोला कि मुझे डांस फॉर्म करना है डांस हाँ फॉर्म जी, फॉर अ मैन हाँ, एंड फिर आप आपका ये है कि फेमिनिटी की तरफ आपका ज़्यादा हाँ जी, एक्सप्रेसिव हाँ ज़्यादा हो जी, एंड यू डू इट वेरी ब्यूटीफुली हाँ एंड जी, सच बोल रही हूँ बहुत अच्छे से कर थैंक दो यू। आप पर घर वालों को आई थिंक शुरू में हुँ, मुश्किल रहा उनको हाँ, समझाना उनको एक्सेप्ट हाँ करना रहा वो तो सभी के लिए होता है बीइंग अ क्योंकि बॉय हाँ आई नो जी, कि इवन फॉर अ मैन फॉर अ गर्ल जिनको हाँ अपने जी, ड्रीम्स पूरे करने हैं हाँ। तो इस फील्ड में आना ही बहुत हाँ जी, बड़ा उनके लिए बड़ी शॉकर हो जाता है हो जाता है। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ये तो हमेशा रहता ही है। बट इसमें लड़ना भी पड़ा मुझे अपने लिए हाँ अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा, वो सबसे ज़रूरी था। मतलब ज़िद्दी तो देखो मैं बचपन हम्म से ही था हम्म और अभी भी हूँ। तो बस फैमिली ने भी शायद धीरे-धीरे करके अडॉप्ट करना शुरू किया, हम्म अभी भी कर रहे हैं क्योंकि अब तो उनके लिए काफ़ी फ़ैमिलियर हो चुका है, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो उनके लिए भी थोड़ा ऐसा था। बट मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं बोला कि डांस मत करो, ये मत करो, ये लड़की वाला डांस है। हाँ, कभी-कभी बीच-बीच में होता है ना कि किसी ने बोल दिया और हम्म मेन होता है आस-पास के लोगों में भी अपने ही होते हैं शायद आई नो रिलेटिव्स ये सब तो अभी भी बोलते हैं मुझे कि लड़कियों वाला डांस करता है, ये करता है, वो करता है। बट देखो आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये है। तो अभी भी मेरी कोशिश अपनी वीडियोज़ से यही रहती है कि मतलब मैं उस चीज़ को लोगों तक हम्म लेकर आऊँ कि हम्म मतलब आर्ट का कोई जेंडर नहीं है। हम्म तो धीरे-धीरे करके मम्मी-पापा भी शायद सीख रहे हैं, हम्म समझ रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं है। हाँ मतलब क्योंकि नेचुरल है हाँ, जिस हाँ, तो बस पर फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है, मेरी बहनों का बहनें है ना वही बात है कि आपकी बड़ी फैमिली बहन का है सपोर्ट हाँ, फैमिली का सपोर्ट
बहनें, मम्मी-पापा और साथ में मेरे फ्रेंड्स। हुँ। मतलब फ्रेंड्स भी नहीं होते, मतलब होता है ना कि एक एक आपका सर्कल भी होना चाहिए। फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्टिल करते हैं मेरी वीडियो शूट्स में, मेकअप में, हाँ, मतलब बहुत। लगता है पूरे परफेक्ट सा बनाते हो। कहाँ शूट हाँ कहाँ जी, करते हो? पूरा थीम के शूट अकॉर्डिंग ही करते हो? हाँ, हाँ। मतलब धीरे-धीरे करके ना सीख ही रहा हूँ, मतलब काफ़ी बॉलीवुड जंकी रहा हूँ बचपन से ही। हाँ। तो जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो दिमाग में वही चलता है कि इसको मैं इस तरह से पिक्चराइज़ कर सकूँ। मैं सरोज जी को बहुत एडमायर करता हूँ, शी इज़ माय हुँ, गुरु, हुँ, फर्स्ट गुरु एंड डांसिंग में। तो बस उनकी वीडियोज़ देखे, उनसे कभी मिलना तो नहीं हुआ, बट उनकी जो आर्ट है वीडियोज़ से, उसको देख के फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ और हुँ, आई होप कि मैं उनकी लेगेसी को आगे ले पाऊँ। हुँ। अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में एक वर्कशॉप कंडक्ट किया, तो उसमें भी मैंने उन्हीं की जो कोरियोग्राफी थी, झुमका गिरा रे, हुँ, हाँ, 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 हाँ। तो उसी को मैंने सिखाया वहाँ हुँ, पर। हुँ। तो आपको कितना टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में? क्योंकि होता है ना प दुनिया से ज़्यादा पहले जंग आपको हाँ, अपने आप से लड़नी पड़ती लड़नी है बिकॉज़ पड़ती है। आपको जो लोगों की आवाज़ हाँ होती है, जी, सोसाइटी की जो आवाज़ है वो ज़्यादा वो शांति लाना बहुत मुश्किल हाँ होता है जी, ना। इट हाँ इज़ अ जी, प्रोसेस हाँ टू जी, एक्सेप्ट हाँ योरसेल्फ कि जी, नहीं दिस इज़ समथिंग दैट आई ट्रूली वांट टू डू हाँ एंड जी, जिस आप ट्रूली रेज़ोनेट करते हो। तो वो कितना कैसा प्रोसेस रहा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हाँ जी, हू वांट्स टू गेट इंटो दिस या प्रोफेशन जो शायद से सोसाइटी से अपने दुनिया वालों से बहुत डरते हैं। तो डरते इफ हैं। दे वांट टू कम आउट to accept them for the way they are and who they truly are from inside. मतलब एक्सेप्ट करना पहले तो समझना ही था कि ये है क्या, मतलब फिर धीरे-धीरे करके जैसे मैं अपनी वीडियोज़ भी पहले बनाता था, तो आई डोंट यूज़ टू डू लिप सिंक कि हुँ, लड़की फेमिनिन सॉन्ग है तो मतलब मैं सिर्फ़ अभिनय करता हूँ, लिप सिंक नहीं करता हूँ, वो मैंने अभी-अभी नोटिस किया है। बट वो काफ़ी फीका लगता था। पहले मतलब सिर्फ डांस करते थे हाँ, एंड हाँ। यूज्ड टू मेक श्योर कि वो ना हाँ, करो आप। हाँ, वो ना करूँ कि ज़्यादा वो फ़ेमिनिन ना लगे या ऐसा ना लगे। बट धीरे-धीरे करके समझ आने लगा कि मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप आर्ट कर रहे हो, कला कर रहे हो, तो ये शायद मैटर नहीं मतलब यू करती हैव टू है। सेट योरसेल्फ फ्री हाँ, है फ्री ना, पूरा सरेंडर करना एग्ज़ैक्टली, पड़ता है आपको वो हाँ, आर्ट में। तभी वो खिल के आती है। हाँ। तो अभी तो मैं वैसे नहीं करता हूँ। हुँ, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मोस्टली मैं फ़ेमिनिन सॉन्ग्स पे ही करता हूँ और हुँ, माधुरी मैम हुँ, का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हुँ, बस वैसा करने की कोशिश करता हूँ। देखो इमिटेट तो हम सब करते हैं, बट कभी-कभी सोचता हूँ कि सेम क्यों नहीं हो रहा है? जैसे उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूँ, क्यों नहीं आ रहा है मेरे उसमें? वो चीज़ नहीं आती है क्योंकि जैसा मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ वैसा वो नहीं कर सकते, और जैसा वो हुँ, कर सकते हैं हुँ, तो वैसा तो हम कहाँ ही कर सकते हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे करके मतलब सीख ही रहा हूँ। हुँ। तो वो आइडिया कहाँ से आया दैट यू वांट टू डू समथिंग जो आपने थिंक पुराने सॉन्ग्स के साथ भी आप यू ट्राई टू हाँ काइंड जी, ऑफ मैच दैट लेवल हाँ इन जी। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग हाँ, एंड डूइंग द वीडियो? आजकल की जो डांसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब हुँ, जैसा पहले डांस हुआ करता था। तो पुराने डांसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं को करने की कोशिश कर रिलिव करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, तो पुराने डांसिंग में ना ऐसा होता था कि एक शॉट जैसे अगर करना है तो 1 मिनट का शॉट में पूरा डांस किया जाता था। आज के टाइम पे देयर इज़ मैनी कट्स हुँ। और कोरियोग्राफ़ीज़ भी वैसी नहीं होती है जिस तरह से पहले होती पहले थी। होते थे। पहले का जो डांस था हमारे, मतलब जो हम देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंडियन हुँ, आज के कंपैरिज़न में, हुँ, मतलब हुँ, आज ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब आजकल कुछ नहीं होता, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट डिफरेंस। हुँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो पुरानी चीज़ है उसको हुँ, संजो के रखूँ और कोशिश हुँ। करूँ हाँ, कि मैं वही आगे चीज़ ले चलूँ। यूनिक भी लग रही हाँ है जी। ना? ठीक है, तो अभी तो चलो ऑनलाइन आप काफ़ी लोग आपको पसंद कर रहे हैं आई एम हाँ रियली जी। श्योर कि ट्रोलिंग भी होती है, बैकलैशेस भी एग्ज़ैक्टली। बहुत हाँ होती है। आई जी, थिंक आपने बहुत नीश वही ज़्यादा। पकड़ी है दैट यू आर हाँ जी। रिप्लाइंग टू या कमेंट्स एंड हाँ जी। उसके साथ स्ले भी कर रहे हो हाँ एट द जी। सेम टाइम। तो वो ऑफलाइन भी आपको फेस करनी पड़ी है लाइफ में? इन योर ऑफ़लाइन हाँ सर्कल जी, होता है ना कि आपके स्कूलिंग कॉलेज में हाँ में, जी। स्कूल में हाँ जी। ऐसे बुलीज़ आपको हाँ फेस जी, करने पड़े स्कूल हों? टाइम से ही, बचपन से ही कि लड़कियों की तरह क्यों रहते हो? अ, ऐसे क्यों चलते हो? खुल के क्यों नहीं हँसते हो? ये सब बचपन से ही फ़ेस करना पड़ा है। हुँ, अभी भी करना पड़ता है, मतलब अभी तो चलो
वीडियोस के उससे थोड़ा लोगों के लिए फ़ैमिलियर, जिनको जानता हूँ उनके लिए तो फ़ैमिलियर, लेकिन कोई नया देखता है तो वो ऑब्वियसली हुँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ही। हुँ, बट दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, मतलब जैसा भी हूँ, जिस तरह से मैं खुद को प्रेज़ेंट करता हूँ, इट्स नॉट कि मैं खुद को बना के कर रहा हूँ, हुँ। ये शायद अंदर से ही है। तो देखो, बुरा तो लगता है, ये सबको बुरा जब लगता है। बच्चे जो थे हाँ तो उस जी। टाइम भी आपको ऐसा बुरा फेस कर लगता था, बट उस वक़्त हमें समझ कहाँ होती है कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है। हुँ, तब तो लगता था कि शायद चलो आगे चल के ठीक हो जाएगा, ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। बट हुँ। पर सेल्फ एस्टीम पे वो अफ़ेक्ट सेल्फ करता है? एस्टीम, हाँ, सेल्फ एस्टीम तो मेरी ना हमेशा से ही लो रही है, स्टिल इट इज़। मतलब खुद पे विश्वास नहीं होता मुझे ही, मतलब अ, होना भी हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो है मेरी। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे वर्क करूँ, कर रहा हूँ। तो बचपन से बुलिंग तो काफ़ी ज़्यादा फेस करी है, इवन कि कई बार फैमिली से भी करनी पड़ती है। हुँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एनी इंसिडेंट दैट अफ़ेक्टेड यू? तो मेरी बकेट लिस्ट में ये था कि मुझे ऐसे क्राउडेड एरिया में जहाँ पे लोग हो, मुझे एक स्कर्ट पहन के डांस परफॉर्म करना है, वीडियो शूट करना है। तो मुझे इंटरनेशनल डांस डे पे वो वीडियो पोस्ट करना था। हुँ, अभी आई थिंक अब देखा है मैंने, हाँ, कल ही झुमका देखा है। गिरा रे। हुँ, तो 2023 की बात है ये। हुँ, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मतलब घाघरा पहन के जाके आप लोगों के सामने कैसे नाचोगे। पर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ में ले गया, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा से इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, मतलब सब करते हैं जो भी मेरे दोस्त हैं, बट एक होता है ना कि जहाँ से बट आपको, मुझे लड़कियाँ ज़्यादा आपके सपोर्ट मेरी में है दोस्त ना? जो है वो सारी ज़्यादा लड़कियां ही हाँ, हैं, एंड हाँ। उनकी हाँ, क्योंकि हुँ, लड़कों के साथ एक शायद मेरी, हाँ, बनती नहीं, मेरे एक दो ही लड़के दोस्त भी है। हुँ, तो आई थिंक ये वही ना शक्ति एनर्जी आपको हाँ, स्ट्रेंथ भी देती है। हुँ, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप चलोगे शायद मैं तभी कर पाऊँगा, मतलब मुझे चाहिए कि आप हो। तो हम 3 थे, जो मेरी कैमरामैन भी थे, वो लड़की थी, और वो भी मेरे साथ, हम 3 थे। तो वहाँ पर जाके हमने जब शूट करना शुरू किया, हमने स्टार्ट किया था जो जहाँ पर रिज है, चर्च के पास, वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, तो पुलिस वाले भी आए। तो मैंने पोलाइटली कहा कि सर अगर बहुत भीड़ हो जाएगी, उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हम, ऐसे उन्होंने मना नहीं किया। तो मैंने कहा कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो मैं खुद ही चला जाऊँगा। हुँ, मैंने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसे परफॉर्म करना है। उन्होंने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा हुँ। वैसा। बट उस वक़्त किसी ने मेरी ऐसी रील बना के कुछ ऊपर से म्यूज़िक डाल के भी, और उस वक़्त मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था। ओह गॉड! खुद अच्छा। से ही हुँ, वैसा भी किया था। अभी इट इज़ स्टिल इन इंस्टाग्राम, उन्होंने डाली है, ही इज़ फ्रॉम पंजाब ओनली, वो जो अच्छा। लड़का था जिसने डाली थी। और मुझे वो किसी और ने भेजी थी कि मतलब ये देखो, ये तो आप ही हो ना शायद। तो उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मतलब उनके लिए वो मज़ाक है। अब उन्हें क्या पता कि मतलब आगे की स्टोरी क्या है। फिर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरा जो शिमला है वहाँ पर उसको कवर करूँ अपने हुँ, डांस से। हुँ, एंड फिर हम एक लोअर बाज़ार में हम एक शॉट ले रहे थे, तो वहाँ से एक अंकल निकले, एंड वो इतने ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि ये क्या कर रहे हो तुम, लड़की हो तुम, ये क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, बंद करो ये सब। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि चलो आपकी वीडियो बनाता हूँ, अब बोलो। फिर एकदम से अंकल का रुख बदल गया, एंड बिल्कुल ही चेंज हो गए कि अरे कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे। देखो, लोग तो देखते ही है, सब जज करते हैं, पर वैसे बोला नहीं किसी ने उनके अलावा। हुँ, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, हुँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम पे भी। हुँ, 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 अभी भी रिसेंटली हम जब शूट कर रहे थे दिल्ली में भी, अभी मैंने एक अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम के बाद शूट किया। तो उनके साथ हम करने गए थे, तो वहाँ पर भी मतलब हमें करने नहीं दिया, इसी वजह से, क्योंकि कपड़े पहन के आए थे तो आप नहीं कर सकते ये वो। और लड़ाई करने लग गए वो एक तरह से, मतलब गंदे तरीके से बात करने लग लड़के गए। थे? लड़के थे हाँ, या बड़ी बड़े उम्र ही के? थे, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, हुँ, अराउंड 30s में थे वो। हुँ, हुँ, तो फिर हम आ गए चुपचाप से।
अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कहीं और जाके ही हुँ, अच्छे से यूटिलाइज़ करें। हुँ, तो ये सारी चीज़ें होती है थोड़ा बहुत पब्लिक में अगर करो तो। हुँ। लोग कहते हैं कि पब्लिक में करने की क्या ज़रूरत है, बट ये चीज़ें तो पहले से ही होती आ रही है ना शायद, मतलब हमारे कल्चर में ही है। और ये करेज कहाँ से आता है इतना? करेज मतलब वही कि मुझे अपने आर्ट से प्यार है कि अगर मैंने कुछ सोच लिया है कि मेरे को ये पोर्ट्रे करना है, ये करना है, तो बस करना ही है। फिर देखो बहुत मेहनत लगती है, मतलब पहले तो लोकेशन पे जाओ, रेडी होके जाओ, फिर लोकेशन पे जाकर भी कहाँ से ये लेना है, कितनी बार वो टेक हमको लेना है, बहुत एनर्जी लग जाती है। बट स्टिल अंदर एक वो जज़्बात होते हैं कि करना है, अच्छे से पोर्ट्रे करना है। और कई बार तो 1 दिन में ही 5-6 मिनट का गाना होता है। मतलब हुँ, एक टेक में तो नहीं करता हूँ मैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स लगते हैं क्योंकि उसको जिस तरह से ब्यूटीफुली दिखाना है तो अलग-अलग एंगल से भी लेना ज़रूरी है। हुँ, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लगती है, और मेरी तो लगती ही लगती है, और जो साथ में कैप्चर कर रहा होता है उसकी भी हुँ, बहुत लगती है। हुँ, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ खुद को। मेरी जो बड़ी बहन है वो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। वो मेरे साथ, मतलब उन्हें टाइम नहीं होता अभी भी, पर वीकेंड्स पे संडे को मैं कहता हूँ दीदी प्लीज़ चल पड़, हुँ, तो चल पड़ती है दीदी। और मेरी फ्रेंड काफ़ी, मतलब सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, हुँ, आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। हुँ। तो ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लगा कि गिव अप करना होता है ना कि बीच-बीच में लगता हुँ, तो है ऐसा, बट नहीं, मैं गिव अप तो नहीं कर पाऊँगा कभी भी हुँ, इस चीज़ हुँ, को। हुँ, लगता है क्योंकि दीदी भी कभी-कभी कहते हैं कि यार तेरे इस काम में ना बहुत मेहनत है, कि तुझे कोई ना कोई 2 इंसान तो, मतलब 1 या 2 तो तेरे साथ चाहिए ही चाहिए जब भी ये करना है। बट अभी मैं ना किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि मतलब मेरे साथ ये रहे या ये रहे। अभी मेरी नीस थी, वो मेरी वीडियोस बनाती थी, मेरे मेकअप करती थी, तो उनकी शादी हो गई, वो चले गए, तो सब कह रहे थे कि चले गए, अब तेरी वीडियोस कौन बनाएगा। तो बुरा लग रहा था, बट लेकिन कई बार कोई नहीं होता है तो मैं ट्राइपॉड रख के खुद से ही अपने आप को फिल्म कर लेता हूँ। तो लोग तो इसमें काफ़ी चाहिए ही है, बट अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसे फ्लो के हुँ, साथ लेके जा हुँ, रहा हूँ। हुँ, आगे क्या हो किसको पता। हुँ। जब तक है तब तक तो मैं अपनी पूरी मेहनत तो करूँगा। आगे के प्लान्स क्या हैं वहाँ कुल्लू से बाहर निकलने का सोचा कि यू नीड टू गेट हाँ, आउट ऑफ हाँ, द मतलब कंफर्टेबल स्पेस हाँ दैट यू आर जी। इन? हुँ, मतलब जो कर रहा हूँ उसके लिए यहाँ से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिले अगर कहीं तो कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप जल्दी मैं कुछ कर पाऊँ इस चीज़ को हुँ, लेकर। हुँ। हाँ, वी रियली विश कि आपकी भी इतनी बड़ी टीम हो कि वो सब कुछ हाँ जी, मैनेज कर रहे हो। यू जस्ट थैंक हैव यू टू सो फोकस मच। ऑन योर हाँ क्राफ्ट। जी। ठीक है। और हाँ, ट्रोलिंग की हाँ, बात करते हैं। ट्रोलिंग की कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स लोग में आते हैं। बहुत स्पेशली सारे मुझे लगता है या मेन डू इट द मोस्ट राइट? मेरी जो जितनी भी मेरी जो वीडियोज़ में रीच आती है वो ज़्यादा लड़कियों की है, और उसमें जो ट्रोलिंग है वो लड़कों की होती है। हुँ, तो ये चीज़ काफ़ी बुरी भी लगती है, तो अभी मैंने एक ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जिस पे हाँ। मैं स्ले भी करूँ, डांस भी, अपनी कला भी दिखाऊँ और साथ में उन हुँ, कमेंट्स का जवाब भी दूँ। हुँ, किसी ने मुझे टेक्स्ट में ही लिखा था ये कि आपको मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए, तो वहीं से आइडिया आया, तो हुँ। अभी उस पे भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो पहले इफ़ेक्ट होता था जब मैसेज करते थे, नाउ यू हैव स्टार्टेड टू टेक हाँ इट इन अ जी, पॉजिटिव वे हाँ ना? जी। हाँ। इफ़ेक्ट तो उस वक़्त ज़्यादा लगता था कि कुछ लिख दूँ, ये वो ऐसा कर दूँ। कई बार लिखा भी, बट लेकिन फिर ऐसे लोगों को बोल के कोई फ़ायदा नहीं। नहीं होता हुँ, ना। हुँ, तो इट्स बेटर कि उनको प्यार से ही जवाब दिया जाए। समझ तो देखो तब भी उन्हें नहीं आएगा, बट स्टिल खुद को एक संतुष्टि मिल जाती है हुँ, हुँ, कि हाँ, चलो उन्हें भी थोड़ा समझा दिया कि कुछ गलत नहीं है ये। यू हुँ, जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि मतलब
वैसा कुछ वो नहीं नहीं है। छोड़ेंगे, वो नहीं, वो हाँ, ऐसा होगा नहीं मतलब क्योंकि दुनिया में कितनी सारी और चीज़ें हैं जो बुरी-बुरी हो जितना रही। पैशनेटली वो वहाँ पे हेट देने हेट आते देना। हैं, इतना ही पैशनेटली वो जो क्राइम्स होते हैं कंट्री हाँ, में, उसके उसके अगेंस्ट बोलें, तो आई बोले। थिंक द वर्ल्ड विल बी इन अ बेटर हाँ, स्पेस। या क्योंकि वहाँ पे इतना पैशनेट नहीं होता जितना वो हुँ, किसी को बॉडी शेम करेंगे। हाँ जी, लड़कियों के साथ भी ऐसे होता है, एंड ऐसा यू ही आल्सो होता गो है। थ्रू द सेम, हाँ जी, कि आपके जेंडर पे आपको क्वेश्चन किया कर क्वेश्चन दिया किया जाता गया है, है। वो कर दिया जाता है। आई डोंट नो कि वो कितने रियल मैन होंगे इन द कमेंट सेक्शन जो ये यस, चीज़ें करते हैं। यस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई रियल बंदा वो करेगा जो या अपनी पता नहीं कौन सी एनर्जी में है। इट डज पिस मी ऑफ। एक किसी ने एक कमेंट किया था फिर उसको देख के औरों ने भी किया, मैन यूज्ड टू गो इन रिमेंबर मैन यूज्ड टू गो इन वॉर्स। हुँ, तो अब सब अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं शायद। हुँ, अब वो अ, तलवार लेके वॉर करने जाना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट ना। हुँ, और जो हम अभी के टाइम पे हर एक इंसान अपनी लड़ाई, अपनी जंग लड़ रहा है, वो भी तो हुँ, डिफरेंट ही है उस हुँ, चीज़ से लेकर। हुँ, हुँ। हाँ, मतलब कंपैशन की कमी है, मतलब हाँ, लेट पीपल बी द वे दे आर, रादर देन एक्सपेक्टिंग उनसे कि वो उस तरह से फ़ॉर्म करे जो चलता आ रहा हुँ, है ना? मैं कैरेक्टर्स दूँगी, आपको बस एक्सप्रेशंस देना है, बिकॉज़ एक्सप्रेशंस के लिए आई थिंक पीपल लव यू द मोस्ट फॉर दैट ओनली। तो ये करते हैं, मैं आपको एक सिचुएशन दूँगी, सिचुएशन नहीं मतलब किसी का एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लेके आना है, तो आपको वो देना है, ठीक है? 5 सेकंड में स्विच कर सकते हो, ठीक है? अ शाय ब्राइड। शाय ब्राइट हाँ, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। शर्मा रही है। ठीक है, सो स्वीट। अ ड्रामेटिक सास। सास हाँ, ओके, अ फिल्मी हीरोइन। अ फिल्मी हीरोइन हुँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, नागिन। ओके, अ पहाड़ी पहाड़ी गर्ल। हाड़ी गर्ल अ जेलस बेस्ट फ्रेंड। समथिंग लाइक दैट। ओके, अ स्ट्रिक्ट डांस टीचर। ओके, अ किड हू डिडंट गेट चॉकलेट्स। ओके, ठीक है। मैं दूँगी रिलेशनशिप में भी और डेटिंग में भी और फ्रेंडशिप में भी रेड फ्लैग्स। ठीक कि है। आपके लिए क्या है, कुछ क्वालिटीज़ बताऊँगी, कुछ चीज़ें बताऊँगी, यू हैव टू टेल कि इट्स अ ग्रीन फ्लैग। अगर आपको ओके। एक्सप्लेन भी करना होगा तो यू कैन, ठीक है? जो तुम्हारे डांस को जज करे। मतलब अगर वो मेरी फील्ड से हो या फिर आर्टिस्ट हो, हुँ, देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है। यू वांट टू डेट समबडी फ्रॉम द दिस प्रोफेशन ओनली, या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू डेट? वैसे इसमें रेड फ्लैग भी है, ग्रीन फ्लैग भी है। अगर अपनी अ, इस प्रोफेशन से ही किसी को डेट करे तो इट्स वेरी इजी कि मतलब दूसरा इंसान काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हाँ, हो। हाँ। वैसे ग्रीन फ्लैग ही है। हाँ, मतलब कि उसके साथ ईज़ी होगा, आपको हाँ, ईज़ बार हो बार जाएगा। समझाना हाँ, की ज़रूरत नहीं समझाना। पड़ी। जो तुम्हारे वीडियोज़ को सीक्रेटली देखे बट कभी लाइक ना करे। दैट्स एक्चुअली अ रेड फ्लैग। ऐसा होता है? ऐसे? हाँ। हाँ, बहुत होता है ना, मतलब ठीक है। ओवर पॉसेसिव पार्टनर। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। अ ऐसा हुआ है? वेरी हुआ है, बिग। एक्सपीरियंस हुआ है? या हाँ, मतलब यू आर पॉसेसिव और योर पार्टनर हैज़ बीन पॉसेसिव? देखो, मैं तो किसी चीज़ के लिए पॉसेसिव नहीं हूँ किसी के लिए। हाँ, मतलब अगर मेरा कोई पार्टनर या फ्रेंड भी है, हुँ, तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा, उनके लिए बाउंड्रीज़ बना के रखी कि तुम ये मत करो, वो मत करो। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है। हुँ। सो इट्स अ वेरी क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि दे आर क्यों पॉसेसिव? मे बी दे आर इनसिक्योर कि हुँ, इनसिक्योर तो वो खुद से होते हैं। हुँ। दैट्स व्हाई कि उन्हें लगता है कि दूसरा इंसान भी वैसा ही हो। कि मतलब अटेंशन मिलती है आपको, हाँ, उससे हो जाता है, क्या मे बी आपने शायद ऐसा हो एनालाइज़ किया है सकता अभी है। तक? मे बी द अटेंशन। हुँ, हुँ, हुँ। सो इससे हो सकता है। दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। ठीक है। जो तुम्हारे फेमिनिन एनर्जी को एप्रिशिएट करे। ग्रीन फ्लैग। ओके। पार्टनर जो तुम्हें ओपन तरीके से सपोर्ट ना करे। मतलब रेड कंफ्यूजिंग एनर्जी है, कभी नहीं, दैट्स अ नॉर्मली रेड जब फ्लैग। साथ में हो तब कर रहा है बट ओपनली नहीं, शायद। रेड फ्लैग। ऐसा हुआ है कभी? हम्म, हुआ। हाँ, हुआ भी है। फिर कैसे डील किया? हटो। हम्म। ठीक है। तो इजी जाओ। होता है उससे निकलना, फिर ब्रेकअप से इजी होता है निकलना?
हाँ, अभी तक ईज़ी तो देखो नहीं होता, बट अब मैंने अपनी हुँ, अपने लिए अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को माना है, तो करना पड़ता है वो, हुँ, आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आपको पीछे ही खींचेगी। हुँ, ठीक है। ऐसा पार्टनर जो तुम्हारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स को हैंडल कर सके? ग्रीन फ्लैग। ब्रेकडाउन्स कैसे-कैसे होते हैं आपके? मेरे ब्रेकडाउन यही होते हैं कि आज यार ये नहीं हुआ, मेरी ये वीडियो अच्छे से नहीं बन पाई, हुँ, उसके लिए कैसे होगा, मतलब आगे की ज़्यादा टेंशन रहती है। हुँ, ये वो आउटफिट ख़राब बना, हुँ, उसको कैसे फ़िल्म करना, वहाँ पे कैसे डील कर पाऊँगा। तो हुँ, मेरे ब्रेकडाउन मोस्टली ऐसे ही होते हैं, काम से रिलेटेड। तो आउटफिट्स तो इतने अच्छे होते हैं, कौन बनाता है, कौन डिज़ाइन करता है आपके आउटफिट्स? आउटफिट्स मेरी मम्मा भी करते हैं, और मास्टर जी है एक, उनसे हाँ, भी करवाता हूँ। हाँ, डिज़ाइन मैं खुद से करता हूँ, हुँ। एंड फिर उनसे स्टिच तो आप करवाता उस पे हूँ। बनाते हो पेपर पे बनाते हो क्या डिज़ाइन कि मुझे ये चाहिए, हाँ, किस तरह से? हाँ, कई बार पेपर में बनाता हूँ, हुँ, पिंटरेस्ट से थोड़े आइडियाज़ लेता हूँ। हुँ, मतलब जैसे जो फेमिनिन अटायर्स होते हैं, उनको थोड़ा-सा ऐसे इस तरह इस वे में करता हूँ कि वो मुझ पे अच्छे लगे। हुँ। हाँ, हाँ, ब जो तुम्हारा बर्थडे या स्पेशल डेट्स याद ना रखे? मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि ठीक है। पार्टनर जो तुम्हारे लिए डांस परफॉर्मेंस करे, चाहे थोड़ा बहुत ही कर पाए? ग्रीन फ्लैग, ठीक है। जो सबके सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस करते वक़्त ऑकवर्ड फ़ील करे? रेड फ्लैग। हुँ। अब करते हैं डेटिंग एडिशन पे दैट यू आर गोइंग ऑन अ डेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो व्हाट इज़ द ग्रीन और रेड फ्लैग फॉर यू? ठीक है। फर्स्ट डेट पे ही एक्स की स्टोरी सुनाए जो। रेड फ्लैग। ऐसा हुआ है? अब शायद मैं भी हूँ। अच्छा क्या स्टोरी सुनाते हो फिर? मतलब पहले वाली कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ, हाँ। बट इट्स अ, अच्छी बात फिर नहीं वो है ये। भागा मतलब पर्सन मतलब सॉरी हाँ, इतने ज़्यादा मैंने डेट नहीं किया है, बट हाँ, हाँ, गलत था ये। भागा तो नहीं, बट हाँ, स्टिल। हाँ, ठीक है। फर्स्ट डेट पे ही तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स रिव्यू करे? ग्रीन फ्लैग। ठीक है, तो पर तुम्हारे कपड़े या लुक पे अननेसेसरी रिमार्क्स जो दे? रेड फ्लैग, सॉरी। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, फिर? फिर मुझे टाटा बाय-बाय? हाँ, टाटा बाय-बाय। ठीक है। स्वीट, रिस्पेक्टफुल और तुम्हारी इंडिविडुअलिटी को पसंद करने वाला पर्सन? ग्रीन फ्लैग। ओके। जो तुम्हारे डांस स्टाइल को क्यूट बोले, सपोर्टिव या सार्कास्टिक? ग्रीन फ्लैग। ठीक है, सपोर्टिव या सार्कास्टिक हो सकता है। नहीं, फिर भी ग्रीन फ्लैग। ठीक है। मतलब एड्रे एक तरीका हाँ, होना चाहिए ना, हाँ, मतलब हाँ। बोलने का, ताकि हुँ, बुरा भी ना लगे। हाँ, ठीक है। एड्रेसिंग यू एज़ ब्रो पूरा टाइम जब डेट पर हो? एड्रेसिंग यू। एज़ ब्रो कि ब्रो ये करते हैं, वो करते हैं। ग्रीन फ्लैग। चलेगा? ठीक है। तुम्हारे साथ रील बनाने को रेडी हो विदाउट एनी हेजिटेशन? ग्रीन फ्लैग। ऐसा चाहोगे टू हैव अ हाँ। पार्टनर? ठीक है। हर बात पे आई एम बिज़ी बोलने वाला इंसान? रेड फ्लैग। जो तुम्हें वो आई थिंक आप होने वाले हो। क्या? जो बिजी। हाँ, ऐसा होता है? नहीं, मतलब देखो, बिजी तो सारे ही होते हैं, बट वही प्रायोरिटीज मैटर करती है। टाइम तो निकालना ही पड़ता है सबके हुँ, लिए। हुँ, हर टाइम तो बिजी नहीं चलेगा ना। हुँ, हुँ, हुँ। जो तुम्हें रैंडमली पैम्पर कर दे कॉम्प्लिमेंट्स, चॉकलेट्स या सरप्राइज़ कॉफ़ी के साथ? ग्रीन फ्लैग है, लेकिन बट जब मुझे कोई ऐसा करता है, चाहे मेरे फ्रेंड्स ही हो या कोई भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा उनके लिए प्रेजेंट हुँ, करना है। ऐसा क्यों? अम, आर मतलब आर यू नॉट शायद कंफर्टेबल विद द सपोर्ट या जेस्चर जो देते हैं? नहीं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाती है कि फिर मुझे, मतलब मैं खुद से भी वैसा करता हूँ, हुँ, बट अगर कोई मेरे लिए हालाँकि मेरे लिए बहुत कम लोगों ने किया है ऐसा, बट फिर भी मतलब ऐसे रहता है कि मैं उससे ज़्यादा हुँ, उन्हें दे पाऊँ। ओके। जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स और लुक्स को जेन्युइनली एडमायर करे? ग्रीन फ्लैग। ठीक है। अब करते हैं फ्रेंडशिप एडिशन में। फ्रेंड जो तुम्हारे डांस करियर को लाइटली ले? देखो, फ्रेंड्स के लिए तो ठीक है, ग्रीन फ्लैग। हुँ, मतलब क्योंकि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है ना, तो आई कांट फोर्स कि तू चल मेरी वीडियो बना दे, ये कर, मेरे साथ डांस कर, तो हुँ, ओके। जो तुम्हारी हर रील पे कमेंट करे, स्ले, सपोर्टिव या सार्कास्टिक? सपोर्टिव। या सार्कास्टिक है जो स्ले कमेंट करे?
सपोर्टिव। ओके, वो फ्रेंड जो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके रील बनाता हो। ग्रीन फ्लैग। ओके, जो तुम्हारी सक्सेस से इनसिक्योर हो जाए। ऐसा हुआ है? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ। मतलब सपोर्टिव रहा है हम्म। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। लकी फ्रेंड, लकी यू टू हैव सच फ्रेंड्स। ड्रामा फ्री, सॉर्टेड और ऑनेस्ट फ्रेंड। ड्रामा फ्री एंड सपोर्ट, सॉर्टेड और ऑनेस्ट फ्रेंड। ग्रीन फ्लैग। ओके, फ्रेंड जो हर चीज़ पे तुम्हें रोस्ट करता हो बट प्यार भी करता हो। ग्रीन फ्लैग। ठीक है, वो फ्रेंड जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स उधार ले जाए बिना पूछे। नहीं, मेरे कॉस्ट्यूम तो वैसे किसी को आएंगे नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं है। ठीक है, फ्रेंड जो सिर्फ काम पड़ने पर ही याद करता हो। रेड क्या? फ्लैग। ठीक है, फिर से एक एक्सप्रेशंस वो करते हैं। आपको देने एक्सप्रेशंस, ठीक है, 4-5 आपको वो दूंगी आपको, पॉइंटर्स दूंगी। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो वाला एक्सप्रेशन। हार्ट ब्रेक में मैं कभी रोया नहीं हूँ। क्यों? मुझे रोना सिर्फ ना मूवीज देख कर ही आता है, मतलब अच्छा हाँ। वाला अगर कभी रोना हो ना तो हाँ। मूवीज देख लो। हम्म। तो हार्ट ब्रेक में तो अम, कुछ भी हो सकता है, लाइक हम्म। यहाँ से भी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रोना है। हम्म। ठीक है। करके बताऊँ? हाँ, मतलब इट विल बी ग्रेट। समथिंग लाइक दैट। ओके, विलन एक्सप्रेशन, एंटी हीरो। विलेन एक्सप्रेशंस। फीमेल कैरेक्टर। हाँ, द वन यू लाइक, फीमेल मेल दोनों अगर कर सकता तो। हम्म। पुरानी हाँ, वी यूज्ड हाँ, टू हाँ, वॉच हाँ। मनोरमा। पता कौन याद आ उनके रहा है? क्या नाम, मनोरमा? मनोरमा जी। जो उसमें, बड़ी बड़ी हाँ, सीता रुको रुको, गीता। हाँ हाँ, वही याद आया जब ये वही। करा ना। यार कितने अच्छे लिप्स भी तो ऐसे करते हाँ। थे ना। मेरी जिनके साथ वीडियो हाँ। बनाया ना, वो तो, मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करता बट शी इज़ अ वेरी, हाँ। बहुत ही बड़ी हाँ। एक्ट्रेस। हाँ, तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत कुछ ज़्यादा। डायलॉग्स बोल सकते हो मनोरमा जी के, या कुछ एक्टिंग जो कर सकते हो उनके एक्सप्रेशंस के साथ? मुझे तो नहीं आता बट वो बहुत अच्छा करके हाँ। दिखा सकते हैं। हाँ, मैंने, मुझे एक रील वो वीडियो याद आ रही है उनकी, कि नई बहू को अगर काम नहीं करना हो ना तो पहले से इतना बुरा बुरा करते रहो ताकि फिर हाँ। ऐसा कुछ था, ऐसी कुछ वीडियो थी। ठीक है, शो मी शाय गर्ल एक्सप्रेशन। शाय गर्ल एक्सप्रेशन। ओके, अगर ठीक है, रिश्ते वाले आए हों और लड़की प्लेट लेके जा रही हो तो कैसा एक्सप्रेशन होता है लड़कियों का यूजुअली? इसमें तो मुझे वो याद आ रहा है, सोनम कपूर का वो वाला गाना है ना, कौन सा? वो ऐसे करके जाती है और फिर लड़के के सामने मुंह चिढ़ाती है। अच्छा, करो करो करो। वो चाय लेके हाँ, जाती है और हाँ। फिर लड़के को देखती है पहले ऐसे, हम्म। फिर समथिंग लाइक दैट हाँ। ऐसे करके। ओके, शो मी सैसी आंटी एक्सप्रेशन। सैसी आंटी। सैसी। हम्म। हम्म। ओके, पोस्ट ब्रेकअप ग्लो अप एक्सप्रेशन। पोस्ट। ये थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब वैसे कुछ ऐसे लास्ट है करें, हाँ। गाने पे, हाँ। हाँ। मतलब वो हम रील्स पे तो कर सकते, रील्स पे तो हाँ। पहले ऐसे करके बताऊं या फिर उस पे हाँ, परफॉर्म मेरे को करूं? बताओ गाना कौन सा। चने के खेत में नहीं है, चे- सरोज जी का। के खेत पे, ठीक है, एक्सप्रेशन से ही कर लोगे ना? अरे वाह, अब तो ऐसे गाने और बनते हैं भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। सरोज हाँ, जी मतलब का। मैं तो वीडियोस वगैरह देख के तो बहुत मजा। और कौन सा गाना हो सकता है बताओ?
मुझे लग रहा है जो साथ में जिस साथ करते हो उसको तो पूरा ओवरशैडो कर जाते होंगे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं मतलब है। बहुत अच्छा लगता है आपको वो देखते हो, ठीक है। कभी सोचा कि कभी रियलिटी शोज़ में जाना है? बिकॉज़ यू आर दैट मटेरियल। ऐसा बोलते तो हैं बट लगता नहीं, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि एज़ अ डांसर मेरे में कितनी कैपेबिलिटी और कितना मुझे सीखने की ज़रूरत है अभी। तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता। नहीं बट ट्राई, यू शुड ट्राई, मतलब साथ में या सीख तो रहे हो। आई विल हुँ, समडे। हुँ। तो आदित्य, आप बात करते हैं आपके कल्चर की, ठीक है। कुल्लू से आते हो, कुल्लू से कौन-सी जगह से आते हो आप? बेसिकली मैं मंडी से हूँ, हाँ, मेरे हाँ। जो एंसेस्टर्स थे। तो मैं मतलब कुल्लू में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। बट हमारे घर पे मंडी की बोली, मंडियाली हाँ, मंडियाली आती मंडियाली है, बोली प्रॉपर जाती मंडियाली है, आती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हम तो नहीं बोलते, मम्मी पापा हुँ, बोलते, तो वो ही होता है कि सीख हुँ। जाते हैं। तो कल्चर फिर वही वाला फ़ॉलो करते हो आप हाँ, घर पे भी? मंडी वाला जो है। ठीक है। तो आपको भाषा आती है वहाँ की? हाँ, अरे नाइस, चलो एक बार ट्रांसलेशन राउंड करते हैं। तो मंडियाली पे ठीक है। ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। आपको अपनी उस पे बोलना है, अगर एक्ट भी करना हो तो यू कैन डू, आपको फ्रीडम है, ठीक है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ, किसी तक कम नहीं है। हाँ। डांस मेरे लिए मेरी पहचान है। नाचना मेरी पहचान ही। हाँ। मैं अपनी ज़िंदगी नाच, हाँ, हाँ, नाच मेरी पहचान ही। ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ। हाँ, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी ते जियां। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जे लोग मिंजो ट्रोल कराएं सो मिंजो होर स्ट्रॉन्ग बनाए। मेरे एक्सप्रेशंस मेरे इमोशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। क्या? मेरे एक्सप्रेशंस मेरे इमोशंस का सबसे बड़ा मीडियम है। मेरे एक्सप्रेशंस मेरे इमोशनरा इमोशनरा हाँ, कोई नहीं, फिर सॉरी, से फिर से। हुँ। कैसे होगा? मेरे इमोशंस, मेरे इमोशन मेरे इमोशनल, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी एक्सप्रेशंस मेरी भावना भावना हिंदी में बोल दो, भावना। भावनाएं तो नहीं नहीं, बोलते मलयाली में। शंस मेरे मेरे को बड़ी मुश्किल लग रहा है। मेरे एक्सप्रेशन मेरे एक्सप्रेशंस असा मेरी इमोशन रहा सबसे बढ़िया बड़ा मीडियम मीडियम। कीजिए करा, हाँ। डिफिकल्ट लग रहा है, आगे हाँ, वाला कर आगे। सकते हैं, ठीक है। मैं ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा हूँ, आई एम द ड्रामा। हाँ, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा आपू। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मिंजो कैसी जो भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम्म, मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूँ। हाँ, अपनी कहानी आपू लिखा। जब मैं डांस करता हूँ तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। जब आऊँ डांस करा तब आऊँ दुनिया भूली जा। ठीक है। अब थोड़ा फिल्मी डायलॉग वर्जन करते हैं, मैं डायलॉग्स दूंगी आपको, आपको अपनी मंडियाली में इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिल्म भी बा नहीं, फिल्में भी बाकी हाँ। मेरे दोस्त। मैं आज भी फेंके हुए नोट नहीं उठाता। हाँ, वो आज भी सट्टिरे हुए नोट नहीं चक्का। ठीक है। जिसको तुम रिजेक्ट करते हो वो एक दिन सबसे ज्यादा शाइन करता है। जिस जो तुझसे रिजेक्ट कराए से एक दिहाड़े सभी ते ज़्यादा शाइन करा। हाँ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं जो नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अम, से जो आऊँ बोलना से मैं डेफिनेटली हाँ। गलत बोलते नहीं हैं। नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। से जो आऊँ बोला से आऊँ करा, और से जो आऊँ नहीं बोला से ताऊँ डेफिनेटली करा। ओके। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डोना जो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज से जेत्थी खड़े हो जाएं तेत्थी ती लाइन शुरू हो जाए। है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो सरा नाम क्या? बसंती। नाम है। नाम पूछ के ही नाम हाँ, पूछ रहे। नाम बोल के ही हम्म। नाम पूछ रहे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक बार ही जब मैं कमिटमेंट कर दी फिर यहाँ अपनी अपनी भी नहीं सुना। जिंदगी एक रेस है, अगर ये चलो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। म- एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हर दिल सिंदूर का को क्या बोलते हैं? मांग। नहीं नहीं, मांग पर ही तुम्हारे लिया, हाँ। कुंगू। कुंगू, हाँ कुंगू, हम भी कुंगू बोलते हैं। एक चुटकी कुंगवारी कीमत तुझसे क्या जानो रमेश, रमेश बाबू, हाँ हाँ। रमेश। ठीक है। मैं हीरो हूँ इस स्टोरी का, विलन भी मैं ही हूँ। हाँ, हूँ हीरो है इस फिल्म रा,
कने विलन भी हाँ अपोया हाँ, मोगैम्बो खुश हुआ। मुंगेम्बो खुश हुआ हाँ, खुश तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। तुसरा कोई हक नहीं बना कि तुसे एड़ी खूबसूरत लगो। ठीक है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, तुम्हारे पास क्या है? रुको फिर से बोलती हूँ। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे वाले गाड़ियाँ बंगला ढब्बे तुसा वाले क्या मेरे पास माँ है। मेरे वाले अम्माई। हाँ, ठीक है। तो आदित्य आपको कमेंट्स बहुत आते हैं, भर-भर के कमेंट्स आते हैं, तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हाँ एक जी फीमेल तो काफ़ी आपको सपोर्ट करती हाँ है, पर जी मेन डिपार्टमेंट से थोड़ा-सा सिस्टम डिसफंक्शनल है क्योंकि लड़कियों को भी आता है और हाँ आपको भी जी। बहुत हेट आता है। तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं और उनको आप जवाब देना चाहो इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो कैसे आप आंसर करोगे? ऐसे लोगों को सबसे बड़ा जवाब तो कुछ ना जवाब देकर ही होता है बट लेकिन कब तक इंसान चुप रहे। हुँ, एक होता है ना सैचुरेशन लेवल। मेरा भी शायद वो आ ही चुका है। हुँ, तो अब मैंने जवाब देना शुरू किया है। कमेंट्स तो हमेशा ऐसे ही होते हैं अबाउट माय सेक्सुअलिटी, हुँ, मीठा छक्का ये वो। तो इसी चीज़ पे होते हैं कि अबे 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 छक्के ये कैसे नाच रहा है लड़की की तरह ये वो। तो ऐसे लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देने से बेहतर है कि प्यार से समझाया जाए। हुँ, हालांकि वो तभी भी समझने वाले नहीं हैं। हुँ, बट ये लोग वही होते हैं जो सोसाइटी की जो प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन औरों पे निकालते हैं। और मोस्टली इनकी प्रोफाइल्स में इनकी फ़ोटो भी नहीं होती है, भगवान की फ़ोटो लगा के बैठे होते हैं। हाँ, बायो में भी कुछ ऐसी स्पिरिचुअल कुछ लिखा होता है और ज़बान से मतलब लड़कियों को भी गाली देने हाँ, वाले यही होते हैं। लड़कियों को भी स्लट गाली देने शेमिंग वाले यही चलती है। होते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसे लोग तो आएँगे ही, उसे हमें अपनी पावर बनाना है ना कि हुँ। अपनी वीकनेस। हुँ। तो वो कब आपने इतना स्ट्रेंथ कैसे बना लिया? क्योंकि होता नहीं जब आप छोटा मतलब हाँ जब जी, व्हेन यू आर वेरी यंग हाँ जी। तो नहीं आपको समझ में नहीं आता है समझ में बिकॉज़ यू आता, स्टार्ट टू धीरे-धीरे बिलीव इट टू बी योर रियलिटी रियलिटी। जब तक हाँ आपको जी। मैच्योरिटी नहीं स्टिल आती। ऐसा अभी भी लगता है कि हुँ, मतलब कि बहुत बुरा लगता है कि मतलब क्या क्या बोल रहे हैं ये मतलब समझ बिना कुछ समझे। वही ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं कि देखकर आप वैसे ही जज कर रहे हो। कोई हुँ। कोई लोग मतलब और अब तो मतलब लोग ऐसा भी करने लग गए कि जानबूझ के कमेंट करे ताकि वो उनका नाम है आपको रील पे अटेंशन मिले ना? अटेंशन हाँ। मिले। तो वो चीज़ भी गलत है। हुँ, एंड मतलब कोई कोई मतलब मैंने ऐसे देखा कि पहले गंदा कमेंट करेंगे फिर उसके बाद वो अच्छा कमेंट करेंगे सॉरी मैंने तो मतलब वही कि मतलब हम एकदम से किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ हेटर्स की नहीं हमारे लिए भी लागू करती है कि मतलब हम भी कई बार किसी को बिना किसी की हुँ, स्टोरी के जज कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें भी इस पे वर्क करना हुँ, चाहिए कहीं ना कहीं। हुँ, हुँ। जी, तो आदित्य जो आपकी डांस फ़ॉर्म है वो एग्ज़ैक्टली कौन-सी फ़ॉर्म है? बिकॉज़ पीपल डू गेट कन्फ्यूज़्ड हाँ बिटवीन जी उनको लगता है कि कथक करते हो हाँ जी बट आई थिंक दैट्स समथिंग डिफरेंट दैट यू या डू। या मतलब आजकल तो मतलब ऐसे ही लगता है कोई भी हम फिल्मी गाना देख ले जो क्लासिकल बेस्ड भी होता है दैट इज़ कथक बट वो कथक नहीं होता। हुँ, प्योर डांसिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन पिक्चर्स फिल्म्स। और जो मैं करता हूँ दैट इज़ फिल्म डांसिंग। उसे हम सेमी क्लासिकल भी कह सकते हैं और बॉलीवुड भी कह सकते हैं क्योंकि बॉलीवुड बॉलीवुड जो डांस है वो कोई मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डांस नहीं है दैट इज़ अ मिक्सचर जैसे होता है ना मसाला जिसे कहते हैं जिसमें फोक भी है क्लासिकल भी है वेस्टर्न भी है हर चीज़ का मिक्सचर है। हुँ, तो मैं वो करने की कोशिश मैं मास्टर सरोज खान जी उनकी जो डांस स्टाइल है उसको हुँ, फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हुँ। बट मैं कथक सीख रहा हूँ साथ में तो मैं अपने आप को ये टैग कभी नहीं देता कि आई एम अ कथक डांसर। दो आई एम अ कथक डांसर आई एम अंडर ट्रेनिंग कथक डांसर बट स्टिल मतलब जो मुझे आगे ले जाना है दैट इज़ सरोज जी वाला जो डांस स्टाइल है बॉलीवुड मैं उसको आगे हुँ।
परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, ले हुँ, जाने की कोशिश हुँ। कर रहा हूँ। तो आपको जेंडर बायसेस भी फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज़ नॉर्मली यही होता है कि लड़की है तो लड़कियाँ डांस करती हैं। हाँ तो ऐसे जी। बायसेस आपने फेस करे हैं हाँ, प्रोफ़ेशन मतलब में भी? हाँ, कि मतलब अब जिनको नहीं पता, मतलब जहाँ से हम रहते हैं वहाँ पर तो मतलब लड़कों वाला डांस जैसे ऋतिक रोशन का डांस होता है, ये वो वैसा डांस होता हुँ, है, बट डांस तो डांस ही है, आई गेस। डांस वो चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है। और फ़ोक डांस और क्लासिकल डांस में ना एक बहुत डिफ़रेंस ये सबसे बड़ा आ जाता है कि फ़ोक डांस जो होता है ना, वो हम सब खुशी के लिए करते हैं। मतलब उसमें ये नहीं होता है कि आपको टेक्निकली फ़ॉलो करना है, बट क्लासिकल डांसिंग में वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, हुँ, हुँ, और वो प्योर डांस नहीं होता, हुँ, दैट इज़ एक्टिंग हम कह सकते हैं। बट लेकिन फ़ोक डांस जो है वो एक्टिंग नहीं होती, मतलब हुँ, वो खुशी के लिए किया जाता है। हुँ, डांस तो मतलब वैसे खुशी के लिए किया जाता है, बट लेकिन इन दोनों में एक ये डिफरेंस है। हुँ। तो आपके लिए फ़ेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी क्या है? डांसिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक लास्य जो फेमिनिन साइड दिखाता है डांस की, जैसे पार्वती माँ का, और एक रौद्र तांडव जो होता है जिसमें हम वीर रस दिखाते हैं, शिव जी भगवान का जो हुँ, नटराज जो रूप है। तो उसमें भी डिफरेंस यही है, पर उन दोनों के मिलाकर जो बनता है दैट इज़ नटराज, हम हुँ, ये हुँ, कहते हैं। हुँ, तो डिफरेंस तो मतलब मैस्क्यू समझ नहीं आ रहा कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स टॉक इट। अ, अगर आप यंगस्टर्स को जैसे आपके जैसे यंगस्टर्स को इस फ़ील्ड में आना हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाउ टू कम आउट एंड फॉलो योर पैशन? सबसे सबसे पहले तो मतलब अ, जब भी आप कुछ भी करो आपको यही पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, और अपने लिए स्टैंड लेना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब उसके लिए आपको आपकी फैमिली से भी लड़ना पड़ सकता है, सोसाइटी से तो आप लड़ ही रहे हो, दैट्स वाई आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो और उससे पहले आपको खुद से लड़ना है, खुद को मनाना पड़ेगा कि इफ़ यू हैव टू डू दिस यू हैव टू। हुँ। उस अ, उसका कोई मतलब मतलब उसका प्राइस पे करना पड़ता है हाँ, इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, यू आर गोइंग टू फील लोनली। हाँ, बहुत वही चीज़ें। बात है ना, इंडिया में या कहीं पे भी आप अगर जी रहे हो, इफ़ यू वांट टू लिव ऑन योर ओन हुँ, टर्म्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। या तो फिर आप पे है कि आपको फिर फैमिली रूल्स के हाँ हिसाब से जी, रहना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या हाँ आत्मा को जी, मार हाँ के जी, रखना मार के पड़ेगा। रखना अगर आपको पड़ेगा। अपने टर्म्स पे जीना है, हाँ, देन डोंट एक्सपेक्ट दैट इट इज़ गोइंग टू बी वे इजी, क्योंकि ईज़ी नहीं होगा, नहीं रास्ता होगा, बहुत अकेला भी होगा। अकेला भी होगा। हुँ। अभी जैसे मम्मी भी मुझे कहते हैं, अभी मेरी मासी ने भी मुझे यही कहा हुँ, कि जो आप ये कर रहे हो अच्छी बात है, करो, घर पे भी यही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी देखो, क्योंकि जब आपकी एज हो जाएगी तो फिर आप इसको कैसे कर पाओगे फिर, मतलब उनका भी एक सही है पॉइंट कि हुँ। मतलब आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अ, इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हाँ, बट फिर स्कोप। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो घर वालों के कंसर्न्स यही रहते हैं, सिक्योरिटी को हाँ, लेकर रहता है ना, सिक्योरिटी को तो लेकर। यू हैव टू थोड़ा-सा बिज़नेस माइंड भी आपको हाँ रखना जी, पड़ेगा रखना कि कहाँ पड़ेगा। से यू हाँ कैन मेक जी, योरसेल्फ फाइनेंशियली सिक्योर एज़ वेल। फाइनेंशियली बिकॉज़ सिक्योर। अभी आप स्टूडेंट हो हाँ तो आई जी, थिंक अभी चल जाता है, बट विद द एज एज, तो वो हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ स्मार्ट कि इनफ, जो आप बट हाँ। हाँ, बट यही है कि देयर इज़ अ लॉट स्कोप इन इट। हुँ, हुँ, मतलब अब हमारे वहाँ पे पता नहीं है, बट बाहर निकलेंगे आपको और ज़्यादा हुँ, हुँ, ज़्यादा रास्ते पता चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि आगे चल के आप क्या करोगे। तो मम्मी पापा को यही कहूँगा कि यू जस्ट हैव टू विश्वास रखना है मुझ पर, हुँ, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, और मैं कर भी रहा हूँ, और नॉट सिर्फ मेरे पेरेंट्स और बाकी जिनके बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कि वो एक दिन आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे, बस उन पे विश्वास रखो। हुँ, ओके। मतलब खुद के फेथ के साथ-साथ पेरेंट्स का फेथ होना भी हुँ, बहुत ज़रूरी हुँ, है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपकी स्टेज की कोई मेमोरी या अनफॉरगेटेबल कोई मोमेंट? जब मैंने 12th क्लास में हमने जो मैंने कंपटीशन की बात करी थी, वहाँ पे परफ़ॉर्म किया था, तो मुझे अभी भी याद है, मतलब मैंने एक माला लगाई हुई थी ऐसे, और हम चक्कर ले रहे थे, और वो माला ऐसे टूट के बिखरी, उसके मोती इतने सुंदर, मतलब वो
मतलब मुझे ही दिखा निकलते हुए, मतलब मेरे दिमाग में है वो मेमोरी। तो वो मेरे लिए अभी तक बहुत ही बेस्ट रही है कि मतलब नाचते-नाचते वो माला टूटी और जिस तरह से वो बिखरी थी। मैम ने भी कहा था मुझे, वो बहुत सुंदर लगा था। तो वो मतलब हमेशा मेरे हाँ, साथ मतलब वीडियो नहीं है आपके पास उसकी? वीडियो में वो उस तरह से उस नहीं तरह नहीं, दिखा जिस है, तरह से बट आपके हाँ, दिमाग में विज़ुअल दिमाग में बैठा है हुआ कि है। हाँ, मतलब हाँ। पूरी ऑडियंस के सामने वो एकदम से हुँ, माला टूटी थी। हुँ। बहुत कोई फ़ैन मोमेंट मेमोरी, कोई आपको लोग मिलते हैं जिसने आपको कंटेंट देखा हो, जिससे फिर अब आपको होता है ना एक अच्छा-सा थोड़ा वेल मतलब ठीक है वी आर डूइंग इट फॉर आवर हाँ जी, सोल्स हाँ जी, सैटिस्फैक्शन, हाँ जी। बट आई थिंक वी आर वेरी कनेक्टेड टू हाउ पीपल आर गोइंग टू या परसीव इट, क्योंकि होता है ना आर्टिस्ट और ऑडियंस का बहुत ज़्यादा हाँ जी। घनिष्ठ वो होता है, जो आपको रिस्पॉन्स आता है तो वो कहीं न कहीं आपको मोटिवेट करता है। तो ऐसा कोई मोमेंट रहा? अ, अब थोड़ा-थोड़ा होता है, मतलब कुल्लू में अगर जाऊँ, अभी शादी में मेरे भैया की शादी थी, तो वहाँ पर मुझे 4-5 लड़कियाँ मिली। हुँ, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर भी क्लिक किया और मतलब ऐसे ही अब घूमने जाओ तो गाँव में भी मतलब बच्चे मुझे आप आदित्य वर्धन भैया हो ना, हुँ, तो मम्मी को भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप आदित्य वर्धन की मम्मी हो, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब हुँ, ये जान के। अभी जब दिल्ली गया था तो मतलब चलो अपने वहाँ पर तो ठीक है, बट वहाँ पर भी मुझे 2-3 लोग मिले, मतलब उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी और वो मुझसे मिलने आए, हुँ, तो मतलब हुँ, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब चलो कहीं न कहीं पे जो कर रहा हूँ हुँ, वो ठीक कर रहा हूँ। लोग हुँ, जान रहे हैं, हुँ, जो मेरा आर्ट है वो लोगों तक पहुँच रहा हुँ, है। हुँ। ओके। तो रिहर्सल्स के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ है जो आपको इरिटेट करती है? कौन-सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द रिहर्सल्स? रिहर्सल के लिए सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, जो मैं करता हूँ। मोस्टली डांसर्स करते हैं, मतलब हाँ, सब आर्टिस्ट में आर्टिस्ट करते हैं हाँ, मतलब सब करते ही है। करते हैं। तो ये सभी के साथ होता है। हाँ। बट रिहर्सल के टाइम पे ना आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन वगैरह इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए और मेन फ़ोकस यही रहना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी आउटकम हुँ, आपको उसी हिसाब से मिलेगी जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। हुँ, हुँ, ठीक है। कोई ऐसे बिहाइंड द सीन मोमेंट है बैक स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हुँ। जो लोगों को नहीं दिखता जब आप स्टेज पे जाते हो, बट ऐसा कुछ हुआ कोई पैनिक मोमेंट कि यार मेरा ये मिसिंग है, फिर आपको मैनेज हाँ, करना पड़ता है? अभी शिवरात्रि में मैंने परफ़ॉर्म किया था। मैंने और मेरी जो फ्रेंड है साथ कहाँ? में किया मंडी था, में? मंडी में किया हाँ। था। तो हम द वो बिल्कुल रेडी थे और मैं रेडी नहीं था। मुझे वहाँ पे जाके घुंघरू अपने ऑर्नामेंट्स पहनने थे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे परेड होने वाली थी। हाँ। तो वो जल्दी-जल्दी करवा रहे थे। तो उससे पहले जब मैंने परफ़ॉर्म किया तो वो आराम से करवाते, तो ऐसा कुछ नहीं, तो हम आराम से जा रहे थे। जबकि उन्होंने कहा था, गलती हमारी ही थी, हुँ, उन्होंने कहा था कि 5 बजे तक पहुँच जाना, तो हम थोड़े लेट हो गए हुँ। एंड मेरे को बहुत जल्दी-जल्दी वहाँ पर रेडी होना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो परफ़ॉर्मेंस मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ अब दिमाग में बैठ गई है कि जब भी कुछ करना है तो टाइम से जाओ और कि वो पैनिक हाँ, मोड पे होता पैनिक नहीं ना है। हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। मतलब मैं पूरी तरह से अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाया था। हाँ, फिर हाँ। वही होता है ना कि आप अच्छे से अपना 100 व्हेन यू दे आर नॉट नहीं फीलिंग पाते गुड हो, अबाउट योरसेल्फ तो फिर या परफॉर्मेंस में परफ़ॉर्म थोड़ा कैसे लगता है। करोगे? तो ये अभी रिसेंटली हुआ था। या वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, बहुत परफेक्शन के साथ वो आती हैं, बट बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत लगती है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो यू हैव टू डील विद इन द बिहाइंड द सीन्स? वैसे मैं ना हर महीने एक बड़ी यूट्यूब वीडियो, आजकल वैसे कोई बनाता नहीं डांस की या प्रॉपर कोई सॉन्ग भी, के साथ डालते हो उसमें हाँ, यूट्यूब पे? प्रॉपर सॉन्ग के साथ। हाँ, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता? कॉपीराइट आता है, मतलब मेरी मम्मी-पापा भी यही कहते हैं कि अर्निंग कितनी हो रही है ये वो, बट हाँ। अर्निंग नहीं हो रही, हाँ, यू आर मतलब डूइंग इट फॉर हाँ, हाँ, ओके। मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है बट लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि मेरा कॉपीराइटेड कंटेंट ही हुँ, रहता है। हुँ, हुँ, और मैं ये सोच के भी नहीं करता हूँ कि अभी के लिए, बट सोचना एक टाइम पे पड़ेगा ही हुँ, कि हुँ, आपको कैसे अर्न करना है। तो और मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि मतलब अगर मैंने ये हर चीज़ को ऐसे सोच के करना, कोई भी चीज़ हो, मतलब हाँ, ऐसे सोच हाँ। के हमने शुरू कर दिया कि इससे हमको क्या प्रॉफ़िट होगा, इससे हमको कितना आएगा, तो शायद हम वो चीज़ आगे नहीं ले ही उतना नहीं कर जा पाएँगे, पाएँगे, हाँ। जिस हम शिद्दत से वो चीज़ कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बड़ी वीडियो हमेशा बनाता हूँ, मतलब हुँ, महीने में 1 हुँ, वीडियो होनी चाहिए। मैंने हुँ, क्योंकि यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था, हुँ, तो बड़ी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत मेहनत, हुँ, आउटफिट, लोकेशन, साथ में कैमरा वाला, हुँ।
जब आपने मुझे इस शूट के लिए बुलाया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मतलब हाँ। मॉनसून काफ़ी एक्सटेंडेड रहा है इस बार। तो मुझे बरसों रे मेघा मेघा गाना जो था उस पे वीडियो बनानी थी एंड वो मुझे प्राइड मंथ मतलब जून में डालनी थी, बट वो थोड़ा लेट हो गया। पूरा 1 महीना लग गया वो वीडियो बनाने में। उसमें मतलब 4 दिन नहीं 1 हफ़्ता ही लग गया था शूट करने के लिए, हुँ, और हुँ, भी लोकेशंस काफ़ी पास में ही थी लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था क्योंकि पानी, और मुझे वो शूट भी करना था मतलब बारिश में हुँ, नाचते हुए, क्योंकि मतलब जब भी मैं कुछ ऐसे बड़ी वीडियो बनाने की सोचता हूँ ना तो मुझे वो जैसा एक्चुअल में उसका हुँ, थीम रहता है उससे रिलेटेड मैं अपना थोड़ा-सा डाल के उसको फिर बनाऊँ। हुँ, तो बीटीएस तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है हुँ। वीडियोज़ की। ट्रू, ट्रू इंडीड। ठीक है, तो आपके फ़ेवरेट डांसर कौन है जिनको आप फ़ॉलो करते हो, इंस्पायर जिनसे हो तो? जैसे मैंने बताया मास्टर सरोज खान जी, हुँ, वो मेरे फेवरेट है। अ, उनके बाद माधुरी मैम और वैजयंती माला मैम। हुँ, मतलब एक चीज़ है, बॉलीवुड में जब पहले डांस होता था वो बहुत लाइट होता था। हुँ, वैजयंती माला, डॉक्टर वैजयंती माला बाली मैम जो है, वो भरतनाट्यम डांसर भी रही है, हुँ, लेकिन हुँ, फिर जब से उन वो बॉलीवुड में आई तब से डांस का मतलब नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया था। हुँ, उसके बाद जब हम कहते हैं कि प्रॉपर डांसिंग वो स्टार्ट हुई थी, हुँ, और उनका लेवल तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। शी इज़ लाइक आउट ऑफ हुँ, द वर्ल्ड। हुँ, तो इन तीनों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ हुँ। तो डांसिंग फ़ेवरेट में। एक्ट्रेस आई थिंक माधुरी जी या आपकी फ़ेवरेट ठीक है, तो यू वुड वांट टू मीट हर एज़ वेल समवेयर इन द या फ्यूचर? समडे। टच वुड ठीक है। आई रियली होप सो कि यू गेट टू मीट हर सून। तो सोशल मीडिया का आज के अगर पॉजिटिव यूज़ हो तो आई थिंक इट इट जी। डज़ हेल्प यू टू गेट मोर ग्रो। विज़िबिलिटी। या तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू? वैसे इंस्टाग्राम पे मुझे लास्ट ईयर मैंने मतलब अच्छे से काम करना इस पे शुरू किया, और इससे मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा हूँ कि मतलब रोज़ मुझे एक ना एक डांस परफॉर्म करके डालना ही डालना है। तो हुँ, इससे ये भी रहता है कि यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, ऐसा हुँ, नहीं है कि किस दिन गैप कर रहे हो। हुँ, कभी कभी हो जाता है मतलब व्हेन यू आर वेरी बिजी या फिर बीमार हो हुँ, हुँ, उस हुँ, टाइम के लिए, हुँ, बट सोशल मीडिया से ये प्लस पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी आपको अगर मेंटेन रखनी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर छोड़ दिया तो फिर जो मेहनत है वो सारी गई। हुँ, तो वो चीज़ इसमें एक मेरे को हुँ, प्लस पॉइंट लगती है हुँ, कि आप काम करते हो उस चीज़ को लेकर, अगर आपने स्टार्ट किया है तो। हुँ। ओके। तो आदित्य आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोग बुलाते भी होंगे हाँ जी। सिखाने के लिए। तो फिर मतलब फाइनेंशियली आपको इतना हेल्पफुल होता है कि या दे आस्क यू टू जस्ट कम एंड टीच यू या विदाउट बीइंग विदाउट गेटिंग द रिवॉर्ड बैक? मतलब ये हर डांसर की या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की स्टोरी है। लोगों को लगता है कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं तो फ्री में ही आके करते हैं। मेरे घर के पास ही एक स्कूल है, तो अ, मैम कह रहे हैं वो कि आप तो अपने ही हो तो मतलब आके थोड़ा कम कर दो, मतलब ऐसे कर दो। और स्कूल में भी मैंने 2 बार सिखाया अभी कंपटीशन के लिए, जिसमें हुँ, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो दोनों बार वो स्कूल फर्स्ट आया है। तो पर लेकिन मतलब फाइनेंशियली जब ये बात आती है तो लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं कि लोग मानते नहीं कि ये भी उत ऑब्वियसली। हुँ, काम है जो हुँ, मतलब जितना उनका काम है। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है, मतलब कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो मतलब मिलनी चाहिए, और जो अहमियत होनी चाहिए, देनी हुँ, चाहिए, मिलनी चाहिए हुँ, इस आर्ट को लेकर। लोगों को लगता है कि बस नाचने वाले हैं तो मुफ्त में ही कर दें या फिर ऐसे ही कर दें। हुँ। जैसे कहीं पे कोई इवेंट होता है तो आप एक परफॉर्मेंस कर दोगे विदाउट आस्किंग कि आप कितना चार्ज करोगे। हाँ, मतलब वो कितना वो लगता है कि हम मतलब व्हाई वुड वी डू दैट फॉर फ्री ना अगर हाँ आप जी, अपने फ्री में कर रहे हो। हुँ, तो तो ये वही कैसे डील करते हो फिर? डील करना तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होता है ना मुश्किल हाँ, होता है, पैसे मुश्किल की होता बात है, करना इज़ वेरी हाँ, डिफिकल्ट हाँ, डिफ़िकल्ट। उसके और साथ में मैं ऐसे भी बात करने में थोड़ा-सा ठीक नहीं हूँ। तो धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, और पर इस चीज़ के लिए आपको बोलना चाहिए, एंड जब भी कोई भी ऐसा काम करना है तो यू शुड डू इट वेरी फॉर्मली, हुँ, लाइक मेक अ एग्रीमेंट और समथिंग, हुँ, क्योंकि लोग
काम करवाने के बाद भूल जाते हैं कि हू आर यू? आपने ऐसा जितनी हुआ है? मर्ज़ी हुआ है? हुआ तो नहीं है बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ है हुँ, हुँ, कि ऐसा करते हैं लोग। हुँ। और जब आप अपने काम की वैल्यू खुद नहीं करोगे तो दूसरे ऑब्वियसली आपके काम की वैल्यू नहीं ट्रू, ट्रू करेंगे। दैट, ट्रू दैट। तो आदित्य, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बोलना चाहोगे लास्ट में टू द ऑडियंसेस जो आपको देखेंगे थ्रू दिस पॉडकास्ट? ऑडियंस को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो वो दिल से करो, हार मत मानो कभी भी। बस अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि अपने आप पे और ऊपर वाले पे, क्योंकि हम ही हैं जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और जब हम कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपका साथ देंगे। हुँ, तो रुकना मत कभी भी, आगे बढ़ते रहो, और एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हुँ। थैंक यू सो मच आदित्य, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स अ एंड आई प्लेजर। रियली विश कि यू डू समथिंग बिग इन वो जो आप थैंक वो यू सो दैट इज़ मच। डेस्टाइन्ड फॉर यू, थैंक यू। एंड कीप वर्किंग। एंड सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आई पर्सनली लाइक, एंड आई नो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपका कंटेंट। तो ये थे आदित्य वर्धन हमारे साथ, जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड रियली होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।